कहते हैं आपका मेजर सेगमेंट। इट मींस ये पूरा का पूरा सेगमेंट ये आएगा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट फिर से उसका भी फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला आएगा 1/4। 4 इसीलिए लिखा, वन पोर्शन में ले रहा हूं शेडेड एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 क्लियर है। पाई की वैल्यू 2 पाई मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, मगर पाई की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 22/7। अगर एक सर्कल में बनाऊं, सर्कल के जो बीच में से आपको पता है ये लाइन जो रहेगी, ये लाइन रहेगी आपकी डायमीटर। क्या होता है ये रहता है आपका डायमीटर, ठीक है। डायमीटर आपको पता है एक सर्कल को बीच में से कोई लाइन काट रही है। अभी हम पढ़ेंगे बेसिक, क्या करेंगे अभी हम बेसिक ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि अगर बीच में कोई लाइन काटती है, एक सर्कल को बीच में से दो पार्ट में अगर कोई लाइन डिवाइड करती है उसको डायमीटर कहते हैं, आपको पता ही है। और अगर मैं क्या ले लूं, अगर इस पोर्शन को मैं ले लूं, ये इस पोर्शन को यहां से यहां तक का पोर्शन अगर मैं कवर करूं, मैं आपको क्या करा रहा हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कुछ बेसिक कांसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं फॉर्मूले के, फिर हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया रहेगा, यहां से जो यहां तक का एरिया रहेगा, इट मींस यहां से यहां तक का जो, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम आर्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आर्क। और आर्क नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे सेमी आर्क। क्या कहेंगे, सेमी आर्क, क्योंकि ये पूरा आधा पोर्शन सर्कल के आधे पोर्शन को डिवाइड कर रहा है। तो जो मैंने सर्कल का पूरा आधा वो लिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, सेमी आर्क। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक और सर्कल अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, और ये ले लेता हूं डायमीटर, तो अगर मैं इसमें भी आर्क लगाऊं, छोटी छोटी आर्क, सपोज करो मैंने यहां से यहां तक आर्क ले ली, यहां से यहां तक आर्क ले ली, यहां से यहां तक, बहुत सारी आर्क आप बना सकते हो। ये छोटी छोटी, क्योंकि ये पूरा कवर अप तो नहीं कर रहा उसको, तो छोटा कर रहा है, तो इट मींस ये आर्क तो है मगर ये सेमी आर्क नहीं रहेगी। अगर छोटा कवर अप करेगा, इट मींस इतना सा आर्क है, इतना सा आर्क एक सर्कल के ऊपर, तो उसको आप माइनर आर्क कहोगे। क्या कहोगे उसको, माइनर आर्क। इट मींस सेमी सर्कल से छोटी आर्क। सपोज कर लो इतनी सी आर्क ले लिया आपने, बस इतनी सी आर्क। अगर इतनी सी आर्क पूरे सर्कल के ऊपर आप ले लेते हो तो उसको आप माइनर आर्क कहोगे, ठीक है। क्या कहोगे, माइनर। क्यों समझा रहा हूं सर, बोलोगे कि आप सर ये सर्कल क्यों बना रहे हो, तो पढ़ लिया हमने। तो भाई ये इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर आपका आर्क का, सेगमेंट का, माइनर का, मेजर का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, एक बार और सर्कल बना लेता हूं। ये एक और सर्कल बना दिया, ये एक, थोड़ा डायग्राम के ऊपर मत जाना, ये डायमीटर आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक मैंने आपको बोला मैं छोटा सा क्या कर लेता हूं, आर्क ले लेता हूं। इस आर्क को मैंने क्या कहा, इस आर्क को मैंने कहा माइनर। मगर अगर आप पूरा पोर्शन देखो, रेड पोर्शन को छोड़ के यहां से यहां तक का पोर्शन देखो जो ब्लैक वाला है, और ये सेमी सर्कल से भी बड़ा आर्क बन रहा है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, तो मैं इसको कहूंगा मेजर। क्या कहूंगा इसको, मेजर। क्या मेजर क्या कहूंगा, आर्क। एक माइनर आर्क हो गया। माइनर आर्क एक सर्कल में जब छोटी आर्क आप लेते हो माइनर आर्क, एक सर्कल के अंदर जब सेमी डायमीटर से या सेमी सर्कल से आप बड़ा कुछ ले लेते हो, सेमी आर्क से आप बड़ी आर्क ले लेते हो, तो उसको आप क्या कहोगे, आप उसको मेजर आर्क कहोगे। अच्छा मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर आपको करना है, एक तो करना है आपको माइनर सेगमेंट, और जिसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एक दूसरा जो करना है वो करना है आपको मेजर सेगमेंट। ये दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, क्योंकि इसके फॉर्मूले भी आपके पूरी एक्सरसाइज 11.1 में यूज होंगे। तो क्या है आपको समझना जरूरी है। देखो अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं और सर्कल के सेगमेंट होता क्या है, एक सर्कल है, एक आर्क आपने ले ली छोटी वाली, सेमी से छोटी, मतलब कि आधे सर्कल से छोटी आर्क जब आप लेते हो तो उसको क्या करते हैं, और उसके दो रेडियस, एक आर्क और दो रेडियस, एक आर्क छोटी और दो रेडियस जब आएंगे उसको माइनर सेगमेंट, इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे बच्चे, क्लियर है। और जब मैं क्या करूंगा, अगर मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया, यहां पे आर्क, मेजर आर्क बनाई थी, और मैं क्या करता हूं, इसमें ही एक रेडियस ले लेता हूं। इट मींस मैंने क्या करा, इसके अंदर दो रेडियस ले लिए। अब ये जो पूरा पोर्शन रहा,
इस पोर्शन को छोड़ के ये जो पूरा पोर्शन रहा, इसमें सेमी सर्कल से बड़ी आर्क मैंने ली है। पोर्शन जो सर्कल का ज्यादा पोर्शन कवर अप हो रहा है, देखो इस वाले से डायग्राम से समझो, मैंने क्या करा, इस पूरे पोर्शन में आर्क लगा दी, इस पूरे पोर्शन में आर्क लगाई और मैंने क्या करा, ये रेडियस ले ली, मतलब कि 2 रेडियस ले लिए और एक पूरा पोर्शन कवर अप करा। इसको कहते हैं आपका मेजर सेगमेंट। इट मींस ये पूरा का पूरा सेगमेंट, ये आएगा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट फिर से बताता था, सेगमेंट होता क्या, एक आर्क और 2 रेडियस जब आपके ज्वाइन होते हैं, इट मींस उसको कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। और यहां पे क्या आता है, यहां पे क्या आता है, थीटा, यहां पे क्या आएगा, थीटा। अब बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले की, ठीक, जो आपका 11.1 में जो फॉर्मूले यूज होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि एक रेडियस है, इसको मिटा देते हैं, एक रेडियस है, मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, और क्या ये माइनर सेगमेंट, ये तो बात की बात है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर, मगर यहां पे क्या है, सेगमेंट का है। तो जब आपका सेगमेंट आ जाएगा उसका मतलब होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज का ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर मैं डायरेक्टली सेगमेंट का फॉर्मूला आपको बता सकता था, मगर मैंने क्या करा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये मैं पाई आर स्क्वायर यूज कर रहा हूं, ये मैंने करा क्यों है, तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और जो आप सेगमेंट का यहां यूज करोगे, सेगमेंट का ये थीटा निकालने के लिए सेगमेंट का, तो उसमें होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक और इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस का, उसका जो सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया, ये जो सर्कल आपने लिया गया और इसका जो ये आउटर मोस्ट है पूरा का पूरा, इसका जब एरिया निकालोगे, इट मींस उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2 पाई आर। ये रहेगा आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल, अंदर का पोर्शन, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, अगर मैं एक सर्कल ले लूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका है 11.1 का, एक सर्कल है, उसके अंदर कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, इट मींस कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट आया। अब आपका ना एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी है, सर्कल की अगर आपको क्या निकालने, क्वाड्रेंट निकालने, तो क्वाड्रेंट अगर निकाले तो उसका भी फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला आएगा 1/4, 4 इसीलिए लिखा, 1 पोर्शन में ले रहा हूं शेडेड, और पोर्शन टोटल कितने हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, मगर एक बार बता देता हूं 4 क्यों आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है 4, ठीक है, और 1 शेडेड है, 1 इसलिए आया, और इसके साथ लगेगा पाई आर स्क्वायर। ये रहेगा आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, क्या रहेगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। इतने ही फॉर्मूले थे सर, बच्चे बोलेंगे कि यार आपने तो बहुत ही बेसिक कांसेप्ट खींच लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 11.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या निकालना, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना विद रेडियस। अभी आपको मैंने बताया कि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर इट मीन थीटा जो आपको दिया गया वो दिया आपको कितना, 60 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं एक सर्कल के अंदर, क्योंकि आपको कितना दिया गया, रेडियस दिए गए, तो हम सेक्टर ले रहे हैं, इट मीन थीटा हमको दिया हुआ कितना, 60, और रेडियस कितना दिया गया, इट मीन 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, क्लियर है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और थीटा आपको ये है, ठीक है। थीटा कितना दिया गया, मैं लिख देता हूं, थीटा आपको दिया गया 60 डिग्री। तो करो क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो क्या दिया गया, क्या फॉर्मूला, अभी आपको मैंने बताया था, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। थीटा कितना दिया गया, थीटा दिया गया आपको 60, 360 एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, क्लियर है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 6 इंटू 6, क्योंकि स्क्वायर है तो आपका आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर। तो काटेंगे इसको 0 से 0, 6 1 6, 6 6 36, ये 6 और ये 6 कटेगा, बचेगा क्या, बचा क्या आपके पास बचा एक तो 22 इंटू 6 ऊपर और नीचे बचा 7, तो 2 6 12, 2 6 12, 1 कैरी, 2 6 12, 132/7, यहां तक भी रखोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। फर्दर करो, आपको दिया गया 7 को आपको डिवाइड करना है 132 के साथ, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे 132 को करना है ना, 7 1 7, 7 3 यहां से 3 वहां से 6, 62
7 7 7 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना बचा? कितना बचा? 2 यहाँ से, 4 वहां से, 6 तो कम है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 0। 7 8 जा दोबारा से, 7 8 जा दोबारा से आएगा 56, तो क्या बचा? दोबारा से 10 में से 4 आएंगे, 0 लग जाएगा, आगे होगा नहीं। तो आप इसका आंसर रख सकते हो 18.8। क्वेश्चन दिया गया अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगेगा, ये आपका आंसर रहेगा। क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल आपको दिया सेक्टर 60 डिग्री, एंगल मतलब थीटा आपको दिया गया है और इसके अंदर माइनर सेगमेंट दी गई है, माइनर, फिर थीटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया गया फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया कि अगर एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट होंगे? कितने क्वाड्रेंट होते हैं भाई? 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट किसके हैं? सर्कल के। तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट कितने हैं? कितने क्वाड्रेंट है? 4। अब आप बोलोगे 1/4 क्यों आया? ये 4 जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4, और नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने शेड हो रहे हैं? 1, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? चलो करो। क्या है? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट बोला गया, तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ अ, क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। उससे पहले आपको सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको तो फॉर्मूले में क्या दिया गया है? आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। आपके पास कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा सर्कमफिरेंस। सर्कमफिरेंस कितना दिया गया बच्चे? 22, और सर्कमफिरेंस का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आता, 2 पाई आर और 22। अगर मैं आर यहीं पे रखूं, अगर मैं आर यहीं पे रखूं तो ये हो जाएगा 22। 2 पाई मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में। मगर पाई की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? 22/7, मतलब ऊपर 22 नीचे 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। क्लियर है? समझ आया? एक बार और बता सकता हूं कैसे आया? पाई आर था 2 पाई आर और कितना था? 22। ये आर यहीं पे रहा, 2 इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इक्वल्स टू 22, 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे, इस तरह से। ठीक है, क्या बोला? ये 22 और 22 कटेगा, आर कितना बचा? 7/2। आर नहीं बचा बच्चे, 7/2। अब हमारे पास रेडियस निकल चुका है, अब हम इसको आराम से इसके अंदर डाल के आंसर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर क्या फॉर्मूला रहा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर कितना निकला? 7/2। 7/2 इंटू 7/2 कटता है, क्या कटेगा? ये 7 कटेगा, और क्या कटेगा? 2 1 जा 2 11 जा कटेगा, और क्या कटता है? और तो कुछ कटता नहीं, तो 77 और 2 4 जा 8, इसका क्या आएगा? आंसर। मगर फर्दर भी आप कर सकते हो। अगर मैं इसको काटूं, कितने के साथ काट सकता हूं? अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा किसके साथ? 77 के साथ, तो कितने का आएगा? 8 9 से 72, 8 9 से कितना होगा? 72। 7 में से 2 कितने बचा? 5। पॉइंट लगा क्योंकि 5 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो क्या लगा? 0। और 8 5 से कितना होता है? 40। कितना होता है? 8 6 आएगा, 8 6 कितना होता है? 48। कितना बचा? 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगेगा। 8 2 कितना था? 16। कितना बचा? 4। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा, और 8 5 तो कितना आंसर आया? 9.625। और एक और चीज, अगर बोला गया है यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है, अगर सेंटीमीटर है तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। एक बार और बता देता हूं, क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22। सर्कमफिरेंस हमको दिया गया था 22, जिसकी वजह से हमने क्या किया? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस करा हुआ है कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4, और एरिया लग रहा है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर उसके साथ आएगा। सर्कमफिरेंस आपको दिया 22, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 पाई आर, क्योंकि हमको क्या करना है? हमको इस फॉर्मूले के लिए रेडियस ढूंढना जरूरी है। हमने आर वहीं पे रखा, पाई की वैल्यू 22/7 शिफ्ट करी, आर की वैल्यू निकली 7/2। अल्टीमेटली ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक।